कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अभी पूरी तरह से निपटा भी नहीं है और अगर आप सोचते हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया तो ये आपकी भूल हो सकती है। दरअसल ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि अन्य प्रदेशों में भी फैल चुका है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक छात्र सड़कों पर है और इधर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। दरअसल अब निशाना इस बात पर है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन आंदोलन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह संभालते हैं, तो राहुल गांधी ने इशारा दे दिया, विपक्ष ने इशारा दे दिया कि अब निशाने पर अमित शाह हैं। लेकिन अमित शाह पर क्या आंच आ सकती है? दरअसल अमित शाह का स्थान केंद्र सरकार में नंबर 2 का है। नरेंद्र मोदी के बाद में अगर दूसरा नंबर आता है तो अमित शाह का आता है। ऐसे में अमित शाह पर निशाना तो साधा जा सकता है, सवाल तो उठ सकते हैं कि इस पूरे आंदोलन के दौरान वे कहां थे। लेकिन अब विपक्ष सवाल का जवाब अमित शाह से चाहता है कि आखिरकार वे बताएं कि छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई। उधर बिहार में AK-47 चल गई छात्रों पर, यानी मामला खत्म होने की बजाय ज्यादा हो गया। और इस आंदोलन से सरकार कैसे जैसे निपटने के लिए आई और अब दूसरा आंदोलन खड़ा हो गया। यह आंदोलन तो इतना ज्यादा बड़ा है और शुरुआत इसकी भी वही सोशल मीडिया से हो रही है। और अगर यह आंदोलन गति पकड़ गया, सोशल मीडिया पर तो गति पकड़ चुका है, लेकिन अगर यह आंदोलन जनमानस में गति पकड़ गया तो सरकार के लिए इस आंदोलन में निपटना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। यह आंदोलन है रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन। दरअसल यूजीसी रोल बैक, आपको याद होगा यूजीसी ने कुछ नियम बदले थे कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए। उसके बाद सामान्य जातियां सीधे सीधे यूजीसी रोल बैक का लेकर आंदोलन चला रही थी। हालांकि उस समय वह आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन अब राजस्थान से वह आंदोलन फिर खड़ा हो गया है। और खड़ा हो गया है तो करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना बीकानेर से जयपुर तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है और यूजीसी रोल बैक के साथ में अब जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन समाप्त हुआ है, उसके साथ ही रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट सोशल मीडिया से शुरू हुआ है और उसी इंस्टाग्राम से उसका जन्म हुआ है जहां से कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ है। और आप सिर्फ 4-5 दिन में रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के साथ में 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख लोग जुड़ गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट सरकार का नया सिरदर्द बन सकता है। पहले ही यूजीसी रोल बैक को लेकर सवर्ण जातियां नाराज है। अगले साल 7 राज्यों के चुनाव आने हैं, उससे पहले अगर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट गति पकड़ लेता है, सड़कों पर आ जाता है, जनमानस इसकी मांग उठा लेती है, तो सरकार के लिए यह बड़ी समस्या बन सकती है। क्योंकि ये वही वर्ग हैं जो भाजपा के कोर वोट बैंक है, सवर्ण वोट। और अगर ये नाराज हो जाते हैं, सरकार अगर इस मामले को लेकर उन्हें कोई हल नहीं सुझाती है, तो 7 राज्यों के चुनाव में भाजपा पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है वह खुद भाजपा खड़ा कर रही है और भाजपा इसलिए खड़ा कर रही है ताकि बाकी मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों का ध्यान इधर लिया जा सके। लेकिन क्या किसी सरकार में इतनी हिम्मत है, केंद्र सरकार में इतनी हिम्मत है, राज्य सरकार में इतनी हिम्मत है जो रिजर्वेशन हटाने को लेकर, हटाना तो दूर की बात, उस पर चर्चा के लिए भी तैयार हो जाए? तो आपको याद होगा, जरा सा फ्लैशबैक में चले जाइए। उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ और उसे लेकर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने खुशी जताई थी। और जैसे ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने उस पर कदम आगे बढ़ाए थे, जिस तरह देश में बवाल मचा था, SC, ST, OBC और आरक्षित वर्ग के लोग सड़कों पर आ गए थे, बड़ा बवाल मचा था, सरकारों को पीछे हटना पड़ा था। ऐसे में आंदोलन सोशल मीडिया पर तो चलता दिख सकता है, लेकिन यह आंदोलन सड़क पर आ जाए, सड़क पर आकर इसका रूप बड़ा हो जाए, तो फिर सोच सकते हैं कि इस आंदोलन की परिणति कहां आ सकती है। दरअसल जब से देश आजाद हुआ, जब से देश में चुनाव शुरू हुए, तब से आरक्षण हालांकि कहते हैं 10 साल के लिए शुरू हुआ था, लेकिन वह आरक्षण 10 साल नहीं, बढ़ते 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 आज 75 साल 78 साल पुराना हो चुका है। और ना सिर्फ 78 साल पुराना हो चुका है, बल्कि इसका दायरा भी बढ़ चुका है। यानी कि 50% की सीमा भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बांध रखी है, लेकिन अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग रास्ते निकाल रखे हैं। अब तक SC, ST, OBC का आरक्षण होता था, फिर उसमें EWS आया, फिर MBC आया, यानी उसका दायरा तो बढ़ता जा रहा है। अब अगर यह वह मधुमक्खियों का छत्ता है जिसमें कोई भी सरकार हाथ डालना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर हाथ डाला तो मधुमक्खियां काट लेंगी
और मधुमक्खियों का जहर बड़ा खतरनाक होता है, उसी तरह से ये आरक्षण हटाओ मूवमेंट सोशल मीडिया पर 4.5 मिलियन लोगों को जोड़कर आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की आगे आने वाले दिनों में परीक्षा ले सकता है। परीक्षा इसलिए ले सकता है कि विपक्ष तो छात्रों पर मुकदमे, छात्रों पर पैलेट गन चलाना, छात्रों पर AK-47 चलाने को लेकर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेगा। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेगा तो सरकार जो एजेंडा लेकर इस मानसून सत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, यानी कि परिसीमन बिल का, वह तो अभी पीछे छूट गया, क्योंकि बहुत सारे दल अभी जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें अपने हाथ नहीं जलाना चाहते, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की अलग समस्या है। अब जैसे बिहार में आंदोलन चल रहा है, अगर बिहार में चलते आंदोलन के बीच में वह बिल आ जाता है और बिहार की पार्टी अगर उसका समर्थन कर देती है तो सीधे सीधे युवा वहां के विरोध में चले जाएंगे। इसी तरह अन्य प्रदेशों की स्थिति यह है। यानी कि कुल मिलाकर कोकरोच जनता पार्टी का 40 दिन चला आंदोलन, जिसने जनमानस में जगह बना ली, और यह आंदोलन प्रधान के इस्तीफे के बावजूद अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस चर्चा के केंद्र में से निकलकर अगर आरक्षण हटाओ मूवमेंट 45 लाख लोगों को 4-5 दिन में जोड़कर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित मानिए आने वाले दिनों में अगर यह गति पकड़ लेगा तो फिर सरकार के लिए एक आफत खत्म हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है, यह तय मान के चलिए। यानी कि आने वाले दिनों में इसी मानसून सत्र में सरकार को जो भी विधेयक लाने हैं उन्हें पास कराना और विपक्ष से निपटना, 2 रणनीतियां साथ बनानी होगी। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस हालात में एनडीए के साथी दल ही नाराजगी दिखाते दिख रहे हैं, उसमें आगे चलकर केंद्र सरकार इन तमाम मुद्दों से कैसे निपटेगी, क्योंकि बहुत जल्दी इन मुद्दों से निपटना जरूरी है और उसके बाद 7 राज्यों के चुनाव में उतरना है। और उससे पहले अगर ठीक ढंग से इन मुद्दों को नहीं निपटा गया तो इन चुनाव में भाजपा को बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या भाजपा और एनडीए सरकार इस बड़े मुद्दे से, कोकरोच जनता पार्टी से ध्यान हटाकर जो आरक्षण हटाओ मूवमेंट खड़ा हुआ है, यूजीसी रोल बैक का जो राजस्थान में पद यात्रा का आयोजन हो रहा है, क्या वह आंदोलन और फैलेगा या समय से पहले ही केंद्र सरकार इससे निपटने में सफल हो सकती है।